हेलो दोस्तों, तो आज वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ लेवलिंग के बारे में कि आपका जो बीम का ग्राउंड फ्लोर से लेवल, जो टोटल लेवल होता है आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर लेवल कैसे होता है, प्लस उसके बाद हम ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं, उसके बाद हमारा जो बीम की जो डेप्थ होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेटक बीम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल बीम की जो डेप्थ होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और स्लैब की जो थिकनेस होती है उसको लेस माइनस करके कैसे हम इसको लेवल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइंग के अंदर आपने जो ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर का जो प्लिंथ बीम है आपने देखा होगा, तो प्लिंथ बीम के ऊपर जो लिखा रहता है या फिर प्लिंथ लेवल या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर, तो ये ग्राउंड फ्लोर रहता है। तो प्लिंथ बीम आपका प्लिंथ लेवल पे आता है या फिर टाई बीम आपका जो नीचे रहता है प्लिंथ बीम से नीचे, ठीक है, प्लिंथ लेवल से नीचे। तो ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल है 0-0 है, ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल है 0-0 है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन करेगा आपको फर्स्ट फ्लोर लेवल लगेगा आपको प्लस 10 फुट 11 इंची, तो यहाँ पे उसने दे दिया है 10 फीट 11 इंची, ठीक है। तो इट्स मीन आपकी जो यहाँ पे हाइट है 10 फीट 11 इंची है। अब हम जान लेते हैं 21 फीट 10 इंच। तो आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये आपका टेरेस है या फिर टेरेस नहीं, अगर आपके पास कंटिन्यू फ्लोर चले जाते तो यहाँ पे आपका ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर आ जाता सेकंड फ्लोर पर, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लोर नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक छत आ गई है, ठीक है। ये आपका छत आ गया, टेरेस आ गया है। उसके बाद आपका रहे ममटी आ जाता है। जैसे कि आपके ममटी, आपका जो प्लान है सेक्शंस प्लान है उसके अंदर ममटी दे देगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेयरकेस है, जस्ट ओनली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये हाइट पे जाएगा, बाकी जो जितना भी ये पोर्शन है सारा छत पे टेरेस पे रुक जाएगा। तो ये वाली जो हाइट है 10 फीट 11 इंची है और ये 21 फीट 10 इंची है। तो ये डिस्टेंस कितना बचा, तो हमारे पास 21 फीट 10 इंची में से हम घटाते हैं 10 फीट 11 इंची, ठीक है। तो इसको घटाना भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं, तो इसको कैसे घटाते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल से हमें निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ पे हमारे पास 21 फीट 10 इंची है। 21 फीट 10 इंची में से हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 20 फीट, और 1 फीट में होते हैं हमारे पास 12 इंची, तो 12 इंची ये है, 10 इंची ये है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 12 और 10 22, तो हमारे पास 22 इंची हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 22 इंची। तो ये जो इंच ये अब आ गया है 21 इंच 10 इंची और 20 इंच 20 फीट 22 इंची, ये बराबर ही हो गया, ठीक है, ये आपका बराबर हो गया। अगर यहाँ से 12 इंची लेस करेंगे तो यहाँ पे 21 फीट हो जाएगा। अब हमें माइनस करना है 11 फीट 10 फीट 11 इंची, तो 10 फीट 11 इंची हम लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है, तो हमारे पास 11 बच गए यहाँ पे, और 20 में से 10 गए 10, तो हमारे पास 10 फीट 11 इंची, तो हमारे पास बचता है 10 फीट 11 इंची। क्लियर। तो ये भी हमारे पास क्या बचा, 10 फीट 11 इंची। तो मतलब इसका मतलब है आपका ग्राउंड फ्लोर भी सेम हाइट पे है और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है ये भी आपका सेम हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपके पास ये ड्राइंग देती है आपके फ्लोर का RB1, RB मतलब आपका रूफ बीम 1, तो इसके बाद हमें साइज दे देगा 225 बाई 400, मतलब 225 की चौड़ाई है और 400 गहराई है। आपके ड्राइंग के अंदर अगर कहीं भी लिखा रहता है यहाँ पे जैसे कि 600 इंटू 1200 इंटू 600, या अगर यहाँ पे लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है, ये L है, ये B है और ये डेप्थ या फिर हाइट रहता है, ठीक है, कोई भी ड्राइंग के मेंशन। और जब भी फ्रंट रहता है आपको, जैसे कि अगर ये फ्रंट है तो फ्रंट में अगर ये मेंशन कर रहा है तो जैसे फ्रंट के डायरेक्शन करेगा तो ये वाली जो चीज़ है ये वाला इस डायरेक्शन में शो करेगा, उसके बाद ये शो करता है तो ये शो करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर फ्रंट से आप ड्राइंग देख रहे हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से शो करेगा, तो ये आपके ड्राइंग को रीड करना आपको आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे जान लेंगे 400 mm की डेप्थ है, ठीक है। तो ये 400 mm का डेप्थ है, ये 400 mm डेप्थ है। अगर 400 mm डेप्थ है तो हम इसमें से लेस कर लेंगे, तो इसको कन्वर्ट मीटर में कर लेंगे। इसको कन्वर्ट हम मीटर में, यहाँ पे अगर 10 फीट 11 इंची है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, ठीक है। या फिर अगर उसने ड्राइंग यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो सभी ड्राइंग आपको मीटर में शो करेगा। अगर यहाँ पे उसने फीट में कर रखा तो यहाँ पे भी आपको फीट में देगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अप्रोक्स आपको, अगर यहाँ पे हमारे पास 400 mm है, 400 mm को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हो जाएगा 25.4, तो ये हमारा इंच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 15.16, मतलब अप्रोक्स हमारा 15 फीट 15 इंची,
ठीक है। 15 इंची की बीम होता है, जैसे कि 15 इंची या फिर हमारा 16 इंची, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अप्रोक्स 16 इंची, ठीक है। तो इस तरह से लेस करके आप यहाँ पे जो डेप्थ की आ जाएगी बीम से नीचे नीचे की डेप्थ आ जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी सिखा देता हूँ आपको। अगर ड्राइंग के अंदर आपका लिखा रहता है यहाँ पे, तो इस तरह से आपने ड्राइंग के अंदर सीख लिया है। उसके बाद हमारे ड्राइंग के अंदर अगर आपके पास रहता है यहाँ पे 12 फीट की हाइट है ग्राउंड फ्लोर पे, 12 फीट की हाइट होने के बाद तो स्लैब की जो थिकनेस रहेगी 6 इंची, तो 6 इंची हम माइनस करेंगे तो 12 फीट में से 6 इंची लेस करने पे 11 फुट 6 इंची बचता है। वहीं पे हम बीम की, अगर यहाँ पे बीम की जो गहराई है 2 फीट की है, अगर ये वाली जो पूरी बीम की गहराई है 2 फीट है, आपको लिखा रहता है इस तरह से, जैसे बीम के अंदर लिखा रहता है B1, तो यहाँ पे लिखा रहता है आपको 230 बाई 600 या फिर 1 फीट बाई 2 फीट, ठीक है। तो ड्राइंग के अंदर मेंशन करेगा आपको, जैसे कि मैंने आपको अभी ड्राइंग के अंदर दिखाया है। तो वहाँ पे 1 फीट मतलब चौड़ाई हो जाएगी और 2 फीट गहराई, तो 2 फीट की गहराई यहाँ पे, तो 2 फीट हम माइनस करेंगे 12 फीट में से 10 फीट बचता है, ठीक है। तो इसको बचने के बाद अगर आप ये वाला क्लियर हो जाएगा तो हम नीचे क्या करते हैं, सेटरिंग, जैसे ये बॉटम लगता है, बॉटम हैवी होता है या फिर कॉलम ऊंचे नीचे हो सकते हैं, तो इस वजह से क्या करता है सेटिंग वाला, तो फटाफट कॉलम के लेवल तक लेकर चले जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर कॉलम ऊंचे नीचे हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, नीचे लेवल लगा देते हैं। नीचे लेवल लगाने के बाद आपका जो लेवल है प्लेन बीम से या फिर कुछ किसी आपने लेवल जो ट्रांसफ़र कर रखा है कहीं से प्लेन बीम का जो फिक्स लेवल है आपका ग्राउंड फ्लोर का, तो वो लेवल फिक्स कर लीजिए, उस लेवल से आपको ये उठा लेना है। अगर आपका यहाँ पे कोई फिक्स लेवल है, अच्छा लेवल मतलब आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रखा है, तो ये आपका लेवल ट्रांसफ़र करके ले आइए उससे। तो ये हमारा 2 फीट लेवल पे मैंने ऊँचे उठा लिया है। तो 2 फीट ऊँचे उठाने के बाद हमारे पास कितना बचता है, टोटल फ्लोर टू फ्लोर कितना है 2 फीट, तो 2 फीट में 12 फीट में से 2 फीट माइनस कर देते हैं, हमारे पास बचता है 10 फीट, क्लियर हो जाता है। तो अभी पूरा प्रोसेस सीखना समझना, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर के बाद में। उसके बाद अगर आप यहाँ से इस लेवल से अगर आपको जो सेटरिंग आप लगवा रहे हैं, यहाँ पे आप सेटरिंग लगा रहे हो, तो सेटरिंग का लेवल आप कैसे चेक करेंगे, सेटरिंग का लेवल, तो सेटरिंग हमेशा ये ध्यान रखना, सेटरिंग काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें सेटरिंग की थिकनेस है तो वो हम इसके नीचे चेक करेंगे, इसके ऊपर चेक करेंगे। भाई आप कंक्रीट इसके लेवल पे तो कर रहे हैं, इसके ये फ्रोस्ट लेवल है, तो कंक्रीट हमें यहाँ पर डालनी है, इसके नीचे तो ना डालनी है। तो इस वजह से हमारा जो लेवल चेक करेगा इसके टॉप से चेक होता है, मतलब सेटरिंग का टॉप, ठीक है। तो सेटरिंग का टॉप हमारे यहाँ पर चेक हो जाएगा। तो 6 इंची माइनस, अब हमारे पास 10 फीट बचता है, तो 10 फीट में से 6 इंची लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचता है, 9 फुट 6 इंची, 6 इंची लेस कर देंगे तो 6 इंची में से लेस करने के बाद 9 फुट 6 इंची बचता है। उसके बाद हमारे पास बीम की गहराई आपने देखा होगा, बीम की यहाँ पे ड्राइंग के अंदर मेंशन करता है वहाँ पे 1 फीट 2 फीट बाई, तो 2 फीट हम माइनस कर देते हैं, तो 2 फीट माइनस करने पे 8 फीट बचता है। तो इस लेवल से हमें बॉटम बीम का जो बॉटम है चेक करेंगे तो 8 फीट आना चाहिए। अगर हम स्लैब का बॉटम चेक करते हैं तो 9 फीट 6 इंची आना चाहिए। उसके बाद सेटरिंग हमारे पास लग जाती है। अब हमारे पास नंबर आ जाता है सरिया का, सरिया प्रोवाइड करने का सेटरिंग के ऊपर। सेटरिंग सभी लग गई है तो सरिया को प्रोवाइड होने से पहले आप बीम का सेटरिंग का लेवल कर लीजिए। उससे बेनिफिट रहेगा जब भी आपके जो सेटरिंग है अगर उसके ऊपर स्टील प्रोवाइड हो जाएगा, लोहा क्या होता है वजन होता है, तो वजन की वजह से जो सेटरिंग का लेवल है अप डाउन नहीं हो पाएगा। जैसे बल्ली है, जैक तो आसानी से हो जाएगा लेकिन उसमें भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे सेटरिंग का नया लेवल है, सेटरिंग लगाने के बाद डायरेक्ट आपको लेवल चेक कर लेना चाहिए। तो लेवल हम किससे चेक करेंगे, जस्ट इस लेवल से आपने यहाँ पे लेवल ट्रांसफ़र किया था 2 फीट, आपकी जो फ्लोर का जो टॉप है वो कितना है, फ्लोर का टॉप कितना था आपका टोटल 12 फीट, 12 फीट में से 2 फीट माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच रहा था, ये 2 फीट हमने लेवल ट्रांसफ़र किया था, 2 फीट के बाद हमारा जो टॉप बच रहा था वो हमारे पास बच रहा था 10 फीट, 12 फीट में से 2 फीट नीचे 10 फीट। अब हम इसी लेवल से 2 फीट और ऊपर उठा लेते हैं यहाँ पे सरिया के ऊपर। सरिया पे अगर क्योंकि सरिया ऊपर लिखा रहता है तो सरिया पे धागा बांध के, सरिया पे आप धागा बांध के आसानी से जो जितना बीम का जो बॉटम है उसको चेक कर सकते हैं आप, और जो स्लैब की जो सेटरिंग होती है इसका चेक कर सकते हैं टॉप। तो उसके लिए हमने यहाँ से इसी लेवल से उठाना है आपको, क्योंकि आपने ये लेवल फिक्स रखा है। तो इस लेवल से आप यहाँ पे 2 फीट 12 फीट पे लेवल लगा दीजिए, यहाँ से 12 फीट, क्योंकि अगर इसका टॉप हमारा 10 फीट है तो इसी टॉप से हमारा कितना हुआ 2 फीट हम ऊंचा उठा लेते हैं। तो 2 फीट हमने ऊपर उठा के रखा है लेवल, 2 फीट लेवल उठा के रखा है। अब हमें अगर कंक्रीट, अगर आप स्लैब के ऊपर जब भी कंक्रीट करेंगे या फिर लेवल उसको चेक करेंगे तो आप धागा इसी लेवल पे धागा बांध के आप कंक्रीट जब आपकी कास्टिंग होगी तो वो कंक्रीट का जो
टॉप है वो 2 फीट ही आना चाहिए, और फिर 2 फीट आप चेक कर सकते हो। काफ़ी अगर बड़ी स्लैब होती है, काफ़ी बड़ा एरिया स्लैब होता है, स्लैब का थिकनेस ऊंची नीची होने की वजह से आपका जो स्टार्टर है वो भी अप डाउन हो जाएगा, कॉलम की जो शॉर्टेज है वो भी छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से कोशिश करना चाहिए कि आपकी जो लेवल है धागा बांधने कंक्रीट के टाइम पे भी आप धागा बांध लीजिए, वहाँ पे शटरिंग का जो टॉप है, कंक्रीट का टॉप है वो चेक कर लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक सरिया लेकर 8 mm का, उस पर ये वाला जो सिरा हो जाता है और इस पर एक बाइंडिंग वायर बांध दीजिए। बाइंडिंग वायर कितना थिकनेस पे, कम से कम 5.5 इंची पे। 5.5 इंची करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 6 या 5.5 एवरेज चला जाता है। 6 इंची थिकनेस है तो 5.5 इंची पे आप लगा दीजिए, तब भी आप कास्टिंग करेंगे तो ऐसे इस तरह से करके कैडा जिसको बोल सकते हैं आप, तो वो कंक्रीट की थिकनेस को आपको आसानी से मिल जाएगा। इस लेवल से आपको चेक करने के लिए यहाँ पे सिंपल आपको जाना पड़ेगा 2 फीट स्लैब की कास्टिंग पर, जो आपका जो शटरिंग का जो टॉप रहेगा स्लैब की, तो वहाँ पे आपको चेक करने के लिए सिंपल 2 फीट 6 इंची, तो 2 फीट 6 इंची आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह हम इस लेवल से अगर चेक करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 4 फीट। तो 4 फीट कैसे, क्या यहाँ से हम चेक करते हैं 6 इंची बढ़ जाता है आपका। नीचे से कंडक्टिंग पाइप ले लीजिए, कंडक्टिव पाइप लेने के बाद हमारे पास 2 फीट एक लेवल पे यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। तो ये मार्किंग कितना हो गया हमारे पास 2 फीट 6 इंची पे, ये कितना स्लैब का। उसके बाद हम और नीचे ले जाएंगे कंडे को, तो यहाँ पे एक और मार्किंग कर दीजिए। तो ये मार्किंग कितने हो जाएगी कि हमारे पास 6 इंची स्लैब है तो 1.5 फीट बचा, 1.5 फीट बचा, तो हमारे पास कितना होगा 2 फीट 6 इंची और 1.5 फीट, तो मतलब अप्रोक्स हमारा 2 फीट और 2 2 4, तो अप्रोक्स यहाँ पे कितना हुआ 4 फीट। तो ये 4 फीट पे एक मार्किंग कर दीजिए यहाँ पे। जब भी आप लेवल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हो। तो ये हमारा 2 फीट 6 इंची और उसके बाद हमारा बीम का, बस हमें क्या चेक करना होता है, 2 ही लेवल चेक करने होते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में आपको सिखाऊंगा लेवल हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ऑटो लेवल मशीन से ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, या फिर वाटर लेवल से आप 2 तरीके से वाटर लेवल से ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे सिंपल भी लेवल बताऊंगा आपको वाटर लेवल से, सिंपल एक ही ट्रिक से, मतलब एक ही बंदा, एक ही आदमी पूरे स्लैब की जो शटरिंग होती है उस सरिया पे लेवल ट्रांसफ़र कर सकता है। और वाटर लेवल में क्या होता है कि 2 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप सिंगल पर्सन भी लेवल ट्रांसफ़र कर सकता है और उसमें 2 भी पर्सन लेवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 के लिए हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद हमारा तीसरा होता है ऑटो लेवल से, तो ऑटो लेवल से ट्रांसफ़र कर सकते हो, डंपी जिसको डंपी लेवल बोल सकते हो आप। उसके बाद हमारा टोटल स्टेशन सर्विंग होता है, तो वहाँ से तो आप उससे कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सबसे बेस्ट रहता है ऑटो लेवल एंड वाटर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्लैब की थिकनेस आपको उसमें मिल जाएगी, ड्राइंग के अंदर मेंशन होता है, और बीम की डेप्थ आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन रहती है। लटक बीम आप निकालेंगे, लटक क्या होता है आपकी इस तरह से, जो आप ये वाला जो बीम होती है इस तरह से लटक, ठीक है। तो ये वाली जो लटक होती है इसको चेक करना होता है। बीम की जो डेप्थ होती है पूरी इस तरह से दी रहती है, तो बीम की जो डेप्थ होती है पूरी यहाँ से होती है, तो यहाँ से मतलब वो आपका 2 फीट, अगर आपके ड्राइंग के अंदर 2 फीट 1 फीट बाई 2 फीट दे रखा है तो वो ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला चेक करना है। लटक की बात करते हैं तो लटक ओनली ये वाली लटक है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी स्लैब की थिकनेस हो जाती है, क्लियर। और डेप्थ ऑफ रिंग मैं आपको बताता हूँ, रिंग 1 इंची रिंग यहाँ पे लेस कर दे, 1 इंची। अगर सरिया थोड़ा हैवी है तो वहाँ पे कम से कम 1.5 इंची लेस करिए, तो 3 इंची, 2 फीट में 3 इंची लेस हो जाएगा, तो लगभग 1 फीट 9 इंची हो जाएगा, ठीक है। 1 फीट 9 इंची या फिर 8 इंची, 2 इंची लेस कर सकते हैं, क्लियर। बॉटम में या टॉप में अगर आपका हैवी रेनफोर्समेंट है तो वहाँ पे बॉटम कवर होता है, अगर आपका बोथ साइड में तो 25 पे क्लियर कवर होता है। तो ये प्रोसेस था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।